जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी ग्रुप सी भर्ती 2021 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस फॉर्म को घर बैठे फिलअप करना है, वो भी बिना किसी मिस्टेक के। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपको फॉर्म को भरते समय ध्यान में रखनी है, इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने इसके एलिजिबिलिटी एंड सिलेबस की वीडियो बना दी है। आप ये वीडियो वॉच करके इसके बारे में जानकारी जान लीजिए। अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई डाउट है या फिर आप कोई जानकारी अतिरिक्त जानना चाहते हैं, इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जो कि अभी आप वॉच कर रहे हैं। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है जो कि आपको फिलअप करना है। आपको फॉर्म को कहीं से खरीदना नहीं है, आपको डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। सर्च करने पर आपको पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है और आप यहां पर होम पेज पर आ जाओगे, जहां पर आपको टुडे बेस्ट जॉब में इंडियन नेवी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको यहां पर नहीं देख पा रहे तो आपको यहां पर इंडियन नेवी ग्रुप सी सर्च करना होगा। तो चलिए हम यहां पर ग्रुप सी सर्च करते हैं। सर्च करने पर आपके सामने यहां पर पोस्ट आ जाएगी, आपको यहां पर इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अभी जो बाकी की जानकारी है मैं बाद में अपडेट करूंगा। अभी के लिए आप यहां से अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर ये पीडीएफ आ जाएगा। अब आपको यहां पर जो डाउनलोड का लिंक देखने को मिल पा रहा है, यहां पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको यहां से डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल जो हमारा है ज्ञानदेव होस्ट के नाम से, उसके ऊपर भी अपलोड कर दूंगा। आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम के अंदर ज्ञानदेव होस्ट सर्च करना है और फिर हमारे चैनल को ज्वाइन करके इस एप्लीकेशन फॉर्म के पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर लेना है। अभी यहां पर दोस्तों ये फॉर्म आपको कौन से पेज पर निकलवाना है, पहले आप ये जानकारी यहां से जान लीजिए। तो यहां पर दोस्तों आपको बोला है कि ये जो आपको फॉर्म निकलवाना है ये आपको A4 साइज जो पेपर होता है, प्लेन पेपर, उसके ऊपर निकलवाना है जो कि गुड क्वालिटी का होना चाहिए और वो अच्छे से यूज किया जा सकता हो। आपको बोला है कि इधर नीटली हैंड रिटन और टाइप्ड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। क्या या तो आपको अपने हैंड से रिटन करना है जो कि बहुत साफ राइटिंग में करना है जो कि पढ़ने लायक हो, या फिर आप उसको टाइप भी कर सकते हैं। टाइप डिजिटली होता है बट आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसको हैंड से कुछ ऐसा साफ लिखे जो कि वो पढ़ने लायक हो। अब यहाँ पर आपको बोला है कि अफिक्स्ड विद लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ड्यूली सेल्फ अटैच्ड ऑन द फ्रंट साइड विदाउट डिफेसिंग, यानी कि आपको अपना लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज चिपकाना है जो कि ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड ही होना चाहिए। अब यहां पर आपको बोले कि अफिक्स रिसेंट पासपोर्ट साइज जो कि आपका इस साइज का होना चाहिए, नॉट ओल्डर देन, यानी कि 6 महीने से पुराना आपका फोटो न हो। इसके अलावा दोस्तों जो आपको लिफाफा इस्तेमाल करना है वो भी आप देख लीजिए। इसमें आपको एक अच्छा लिफाफा इस्तेमाल करना, चाहे व्हाइट कलर का हो या फिर आपका ब्राउन कलर का हो। उस लिफाफे के ऊपर जो आपको लिखना है वो आप जान लीजिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। ये आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में इसी प्रकार से लिखना है जैसे कि यहाँ पर आपको लिख करके दिखाया है। और जो खाली जगह है इस जगह पर आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है। इसके अलावा वन पोस्ट, यानी कि आप एक बार में या एक फॉर्म में एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपको लिख करके कैटेगरी लिखनी है और जो भी आपकी इनमें से कैटेगरी है जो कि यहाँ पर मेंशन करके रखी है वो कैटेगरी भी आपको लिखनी होगी। और ये लाइन आप अभी लिफाफे के ऊपर लिख रहे हो। और ये फॉर्म आपको रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करना है जो कि आपको इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है जो कि यहां पर दिया जा रहा है, दी फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फॉर स्टाफ ऑफिसर सिविलियन रिक्रूटमेंट सेल हेडक्वार्टर साउथर्न नवल कमांड कोची। ये यहां पर आपको इसको सेंड करना होगा। और जो आपको डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करना है वो आपको यहां पर बोला है 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको 2 अतिरिक्त फोटोग्राफ एडमिट कार्ड के लिए सेंड करने होंगे। एंड एग्जिट कार्ड सेल्फ अटेस्टेड ऑन द रिवर्स साइड एंड फुल नेम रिटन, आपको उसके पीछे की तरफ आपका नाम लिखना है और आपको यहाँ पर उस पर जो कि बेसिकली सेल्फ अटेस्टेड ही होना चाहिए, उसके ऊपर बेसिकली आपको अपना नाम फोटो के ऊपर लिखना होगा पीछे की तरफ। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पर जो आपके जरूरी डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आपको 10th की मार्कशीट, अगर आपने 12th की जानकारी भरी है उसकी मार्कशीट की फोटोकॉपी जो कि आप बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में भी यूज करेंगे, वो आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हो तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी है। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। साथ ही यहाँ पर आपको बोला है कि ए सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप ऑफ साइज
23x30 सेंटीमीटर विद पोस्टेज स्टाम्प ऑफ ₹45 अफिक्स्ड ऑन इट, यानी कि आपको अपने जो आपका लिफाफा है उसके ऊपर 45 का जो पोस्टेज स्टाम्प है वो भी चिपकाना है, और एक सेल्फ एड्रेस्ड भी आपको जो एड्रेस्ड एनवलप है वो भी अलग से इस फॉर्म के साथ आपको भेजना होगा। तो ये तो ही आपकी वो जानकारी जो कि आपको इस फॉर्म के साथ भेजनी है और जो आपको लिफाफे में यूज करनी है। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको अपने फॉर्म को भरना है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर दिया है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, यानी कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जो आपकी पोस्ट नेम है वो देख लेनी है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी पोस्ट है, सिविलियन मोटर ड्राइवर ओजी और पेस्ट कंट्रोल वर्कर। इनमें से जो जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है उसी पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख दीजिए, और आपको एक ही पोस्ट पर अप्लाई करना है, एक फॉर्म से। एक फॉर्म में दो बार अप्लाई नहीं होगा, और ना ही आपको सेम पोस्ट के लिए 2 बार अप्लाई करना है या 2 फॉर्म भेजने हैं। नीचे है नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। एक बॉक्स के अंदर एक वर्ड लिखिए, जैसे कि मेरा नाम है अमजद, तो यहाँ पर मैं AMZAD, और उसके बाद में एक बॉक्स छोड़ करके जो उसके बाद मेरा जो सरनेम यानी कि लास्ट नेम है MALI के इस प्रकार से लिखूंगा, और सेम वे में आपको लिखना है। फादर नेम भी आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में 10th की मार्कशीट के अनुसार लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आपको देनी है, जैसे कि 02/05 पहले आपको डे लिखना है, फिर यहाँ पर मंथ, और उसके बाद में 1997 यानी कि जो भी आपका बर्थ ईयर है वो आपको लिखना होगा। परमानेंट एड्रेस जो आपका स्थायी पता है आप यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर ही लिख दीजिए, जैसे कि VILLAGE विलेज। जो भी आपका एड्रेस है बेसिकली वो आपको यहाँ पर इन बॉक्स के अंदर लिख देना है। जहाँ पर एक वर्ड खत्म हो जाता है उसके बाद आपको एक बॉक्स खाली छोड़ करके अगली जानकारी लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड इसके सामने लिखना है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है। टेलीफोन नंबर के सामने अपना फोन नंबर दे दीजिए। स्टेट के सामने लिख दीजिए जो भी आपकी स्टेट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट का नाम लिख दीजिए। 5 पॉइंट के अंदर है आपका एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। ऊपर जो आपने भरा वो आपका स्थायी पता था, नीचे जो आप भरोगे वो आपका प्रेजेंट एड्रेस है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको ऊपर भी वही एड्रेस भर देना है और नीचे भी वही एड्रेस भर देना है। इसके बाद ईमेल आईडी और फोन मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। अगर 2 नंबर है तो दोनों लिख दीजिए कोमा लगा करके, और ईमेल आईडी भी यहाँ पर लिख दीजिए। 6 पॉइंट है आपका कास्ट कैटेगरी का, तो इनमें से जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है उसी के सामने आपको ये राइट टिक लगा देना है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया भी है। आधार डिटेल यानी कि आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। इफ अप्लाइड अंडर PWBD, अगर आप विकलांग कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो इनमें से जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर उसके नीचे टिक करना है, और साथ ही उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। 9 पॉइंट है जेंडर का, तो जो भी आपका जेंडर है उसके सामने राइट टिक लगा दीजिए। नेशनलिटी के सामने आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। मैरिटल स्टेटस तो आपको बताना है कि आप सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो लिख दीजिए। रिलीजन में आपका जो भी रिलीजन है जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि आपको 10th से स्टार्ट करनी है, और जो उसका सर्टिफिकेट है वो भी अटैच करना होगा। तो क्वालिफिकेशन में 10th लिखिए। यूनिवर्सिटी बोर्ड के सामने यूपी बोर्ड, MP बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है उस बोर्ड का नाम लिख दीजिए। कौन से ईयर के अंदर पास किए वो यहाँ पर लिख दीजिए। कितने मार्क्स आपको आए थे वो आपको यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर दोस्तों कितनी परसेंटेज आपकी थी वो परसेंटेज आपको लिख देनी है, जो भी आपकी परसेंटेज 10th के अंदर थी। यहाँ पर आपको जो टोटल मार्क्स सिक्योर्ड है वो किस तरह से लिखनी है, पहले तो आपको लिखना है जैसे कि यूपी बोर्ड में 600 में से नंबर आते हैं तो मैं लिखूंगा 580, उसके बाद में स्लैश लगाऊंगा, फिर बाद में लिखूंगा मैं 600, क्योंकि 600 में से वो इतने नंबर आए हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपने नंबर लिखने हैं। अगर आप यहाँ पर सिर्फ प्राप्त नंबर लिखोगे तो ये नहीं पता चलेगा कि कितने में से वो नंबर आपको आए हैं, इसलिए आपको स्लैश लगा करके वो नंबर लिखने हैं जितने में से वो आपको आए हैं। डिवीजन क्लास आपकी फर्स्ट क्लास थी या फिर फर्स्ट डिस्ट्रिक्शन थी, जो भी आपकी डिवीजन थी वो आपको लिख देनी है। सेम वे में अगर आपने 12वीं की है 12वीं की जानकारी भरनी है। यहाँ पर बोर्ड का नाम, यहाँ पर पासिंग ईयर, यहाँ पर पहले आपको जो नंबर आए थे टोटल मार्क्स सिक्योर्ड में वो लिखने हैं, स्लैश लगा करके वो लिखना है जितने में से आए थे। परसेंटेज लिख देनी है और अपनी क्लास यहाँ पर मेंशन कर देनी है। अगर आपने ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन की है तो उसकी जानकारी
जानकारी भी दे दीजिए। बस यूनिवर्सिटी में आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा, बाकी जानकारी आपको सेम वे में भरनी है। अब आता है एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है। पोस्ट हेल्ड एंड पे स्केल, तो कौन सी पोस्ट पर आप काम करते थे उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट पर एक्सपीरियंस मांगा है, तो अगर आप ड्राइवर पर एक्सपीरियंस की जानकारी दे रहे हो तो आपको ड्राइवर यहाँ पर लिखना होगा, और कितना पे स्केल आपको उसके ऊपर मिलता था वो आपको यहाँ पर लिखना है। पे स्केल यानी कि सैलरी। ऑफिस इंस्टीट्यूट, कहाँ से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है उस ऑफिस का नाम लिख दीजिए। कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो फ्रॉम वाले सेक्शन में वो डेट आपको लिखनी है। टू वाले सेक्शन में आपको वो डेट लिखनी है जब तक आपने वो जॉब की थी। टोटल पीरियड इन ईयर्स एंड मंथ, आपका इस डेट से मिला करके इस डेट तक कितने साल कितने महीने का एक्सपीरियंस है वो आपको लिखना है। नेचर ऑफ ड्यूटीज, किस तरह का आप काम करते थे, बेसिकली आपने यहाँ पर ड्राइविंग लिख सकते हैं। अगर आपके पास किसी अन्य डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी भी आप सेम वे में भर सकते हैं। 15 पॉइंट है आपका यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क का, आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क जो कि आपकी बॉडी की पहचान कराता हो। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर जलने कटने का कोई भी निशान है वो यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कि मेरे गाल पर तिल है तो मैं लिखूंगा मोल ऑन माई चीक, यानी कि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं कि मेरी टांग पर ये चोट लगी है या उसका निशान है, मेरे पीठ पर उसका निशान है। जो भी आप लिखना चाहे, जहां पर भी आपका निशान है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर नहीं है तो ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता कोई निशान तो लिख दीजिए कि मेरे शरीर के ऊपर कोई भी निशान नहीं है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको पहले इसमें उस जगह का नाम लिखना है जहां से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। डेट में आपको वो डेट डालनी है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। यहां पर आपको अपने ऊपर की तरफ सिग्नेचर करने हैं, नीचे आपको थंब इंप्रेशन यानी कि अपना अंगूठे का निशान लगाना है। आपको यहां पर लेफ्ट हैंड का जो निशान है वो लगाना होगा। इनक्लोजर्स में आपको उन डॉक्यूमेंट की जानकारी देनी है जो कि आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट पर आप लिख दीजिए 10th मार्कशीट, सेकंड पर अगर आपने 12th की मार्कशीट भी दी है उसकी फोटोकॉपी तो 12th मार्कशीट, तीसरे में आपने अगर SC ST OBC से हो और उसका सर्टिफिकेट दिया तो SC ST सर्टिफिकेट लिख दीजिए, OBC सर्टिफिकेट लिख दीजिए। फोर्थ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी लिख दीजिए। फिफ्थ में अगर आपने एक्सपीरियंस की जानकारी भरी है तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिख देना है। सिक्स्थ में अगर आपके ऊपर कोई अन्य डॉक्यूमेंट लागू हो रहा है जो कि आपने यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं इस फॉर्म के अंदर यहाँ से देखा है तो आपको उसी डॉक्यूमेंट की जानकारी वहाँ पर लिख देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इसके जो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं वो देख लिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, और लिखने के बाद अब आपको जो ये फॉर्म सेंड करना है जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था वो आपको इस एड्रेस के ऊपर कर देना है। और जो लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है वो यहाँ पर आप देख लीजिए A4 साइज का पेपर होना चाहिए, और जो आपका लिफाफा है उस लिफाफा के ऊपर 45 का जो पोस्टेज स्टाम्प है वो चिपका होना चाहिए, और एक अलग से सेल्फ एड्रेस एनवलप भी आपको सेंड करना है इस साइज का जो कि 23x13 का हो। और यहाँ पर दोस्तों आपको 2 अतिरिक्त फोटो भेजने हैं जिसके पीछे की तरफ आपका नाम लिखा होना चाहिए, और आपके फॉर्म के ऊपर ये लाइन लिखी लिफाफे के ऊपर ये लाइन लिखी होनी चाहिए जो कि यहाँ पर आपको मैंने बताई थी। तो यही था आपका पूरा प्रोसेस, और आपको अपने फॉर्म को जो जिस माध्यम से भेजना है वो आपने यहाँ पर देख लिया, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट। तो आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।